सभी लोगों ने संपन्न कराया। मैं प्रकृति को वंदन करते हुए नमो बुधाय पुनः स्वर्गीय केती देवी धर्मपत्नी आदरणीय जोगाराम जी, मातुश्री आदरणीय शिक्षक श्री हरीश जी एवं उनके सारे भ्रातागण, हमारे बाड़मेर जिले के मेघवाल परिषद के जिला अध्यक्ष आदरणीय तगाराम जी खत्ती, आदरणीय अंबेडकर मिशन के जो दोरीमना मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रणमल राम जी, हमारे मेघवाल परिषद के कार्यालय सचिव इंजीनियर वीराम जी, शिक्षाविद आदरणीय वीरधाराम जी साहब, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सम्मानित पत्रकार प्रजापति जी, यहाँ बम्बरला के सरपंच साहब आदरणीय उमेश सिंह जी साहब और मेरे सारे अजीजगण, यहाँ पे विराजमान सारे मेरे मित्र, बहुजन समाज के बंधुगण और मिशनरी लोग, मेरा आपसे आग्रह है और मैं इस मौके पर ही आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भाई श्री हरीश कुमार जी ने जो ये कदम उठाया मौसर अपने मातोश्री के जो 12वें दिन के अंदर, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1936 में ये लड़ाई शुरू की थी और मैंने ये लड़ाई आज से 55 साल पहले शुरू की थी और पिछले 10 सालों से हमारे मेघवाल परिषद के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय तगाराम जी इस जंग में डटे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि बाड़मेर जिले के अंदर 30 लाख लोग निवास करते हैं और उसके अंदर 18% लोग हमारी जमात के लोग हैं। अगर 1% भी कहा जाए तो 510 लोग होते हैं, उसके एक के पीछे अगर ये 1 लाख रुपए सालाना करे तो 5 करोड़ और 10 लाख रुपए एक सालाना खर्च होते हैं और 5 करोड़ और 10 लाख रुपए समाज के हित के अंदर लगाए जाए तो हमारे 10 IAS और IPS जो भी आप चर्चा कर रहे थे वो देश तैयार, तो वो समाज के लिए, हमारे वर्ग के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छे आयाम स्थापित करेंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और मैं समाज के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि भाई श्री हरीश जी ने और पन्ना परिवार बांबड़ला ने जो कदम उठाया है वो तारीफ के काबिल है। बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने कहा था कि आप मृत्यु भोज और अन्य सामाजिक बुराइयों पे जितना पैसा लगाते हैं और जितना धार्मिक कार्य, हम नहीं कहते कि भारत की संस्कृति का मैं विरोध कर रहा हूँ, मगर जो आप शिक्षा के अंदर या भलाई के अंदर लगाएंगे इतना पैसा तो हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा और समाज के अंदर समृद्धि, समाज के अंदर सुख और सामाजिक मजबूत रूप के उभर कर हमारे देश के अंदर नई स्रोत और प्रेरणा की विचारधारा से समाज आगे बढ़ेगा। और जो ये पत्रकार और जो शिक्षा जगत के और अन्य लोग हैं, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि मीडिया के लोग जागरूक होकर काम करें, मगर हमारे लोकतंत्र के अंदर आप जो चौथा काम है वो क्योंकि वोट की राजनीति के ऊपर निर्भर करता है, तो मीडिया के लोग इसको उपेक्षित रूप से अपने जीवन में उसको नहीं लगा के बराबर इस विचारधारा को प्रसारित नहीं करते हैं। तो आप सच्चे अगर लोकतंत्र के चौथे स्थायी
स्तंभ है। तो मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है, या जो सबल कौमें हैं उन्होंने तो बहुत, जाट समाज, राजपूत समाज, विष्णु समाज, हमारे बाड़मेर जिले के पिछले ये जो कार्यक्रम में 8वें 9वें दशक में जो आदरणीय गंगाराम जी और लाधूराम जी और अन्य लोग जो हुए हैं, समाज के जो जागरूक बंधु है, और जाट समाज और राजपूत समाज के भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने इस मृत्यु भोज जो एक बहुत बड़ा विशालकाय हमारे समाज को पतन की ओर ले जा रहा है, उन्होंने इस पर ध्यान देके उस पर सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता निभाई। तो उसी कड़ी में मेघवाल समाज SC/ST के अंदर मेघवाल समाज इस बुराई से बुरी तरह से ग्रसित था, लेकिन अब धीरे धीरे, पहले 6 आयोजन होते थे, फिर 4 हुए, फिर 2 हुए, करते 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 अब हम ये आए। मैं आपका बताऊं, मैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र में जब राष्ट्रीय संगठन से था, मैंने पूरे देश का दौरा किया। हम पूरे देश के अंदर जाते थे और ये बुराई है, इसको हम हमारे समाज के लोगों को आगाह कराते थे, इसको आप छोड़ दीजिए और आप शिक्षा को जितना पैसा इस बुराई पे खर्च करते उतना कम करें। गुजरात के अंदर हमारे रिश्तेदार हैं, मैं आपको बताऊं, सिर्फ 4 दिन मरने के बाद में 4 दिन तक कार्य होता है, 4 दिन बैठक होती है, उसके बाद उनके रिश्ते आते हैं, शाम को दाल और रोटी खिलाते हैं, सवेरे उनके रिश्तेदार चारपाई बिछाते हैं और बिछा के दाल और रोटी खिलाने के बाद कहते हैं कि साहेब होरा बैठो, तो जो वहाँ बोलते कि सोरा जाजो, पाछा मते मैंने सोरा जाजो, ये उनका सिद्धांत है। ये हमारे बगल के अंदर गुजरात प्रांत की मैं बात बताऊं। और जो सबल कौमें हैं दूसरी, वहाँ पे 4 दिन का है। मेरे एक एडिशनल मेरे साथी थे, चीफ इंजीनियर, मेरे एक मित्र थे ब्राह्मण कौमी के, मैं हमें उन्हें मिलने के लिए वहाँ उनके घर में जाना था। तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उन्होंने कहा चलो मिलने जाए। मैं भाई चलो, मुझे पता है उनके तो 4 दिन के बाद में 5वें दिन पे वहाँ कोई आना और जाना नहीं होता, पूर्ण रूप से वहाँ पे प्रतिबंध, उनकी सारी सामाजिक सरोकार और रस्में पूरी हो जाती हैं। मैंने कहा ऐसा आप चलना, तो मैं तो नहीं चलूँगा, अगर आपकी इच्छा है तो उनसे बात कीजिए, अपन चलते हैं। तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव जो एडिशनल चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया कि भाई आपके यहाँ बैठने आना है, आपका क्या कार्यक्रम है। तो उन्होंने क्या कहे, उन्होंने क्या बोला, हमारे 4 दिन तक उठावना हो गया, मेरे घर नहीं आवना, उठावना हो गया है, मेरे घर नहीं आवना। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी सबल कौमें हैं, इसे निजात लेके इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो गया है। तो आप लोगों से मेरा पुनः मैं आग्रह करता हूँ, आपने आदरणीय हरीश जी भैया ने और आपके परिवार ने, हालांकि यहाँ पे ये पूरा इलाका मुझे पता है, मैं तो जंग लड़ चुका हूँ, यहाँ पे बहुत धक्के खाए हैं, ये ढाणी धोरा धोरा छान मारा है, बहुत रूढ़िवादी लोग हैं, आपका विरोध करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे, आपको उल्हाना देंगे, लेकिन आप घबराना मत, आपको एक दिन आएगा, आप मिसाल होंगे, आपका लोग सम्मान करेंगे, आपका उदाहरण देंगे। आपने बहुत बड़ा नेक काम किया है, हमारे समाज को और क्षेत्र को और उठाने का आपने बहुत बड़ा पुण्य कार्य करके एक आपने मिसाल कायम की है। मैं पुनः आप लोग सभी पधारे, मैं पुनः दिवंगत आत्मा को उनकी शांति के लिए ईश्वर से, प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ, उन्हें नया जीवन मिले। और आप जो दुखी परिवार है, आपको इस दुखद घड़ी में प्रकृति आपको हौसला दे, हिम्मत दे। पुनः आप सभी जो आए हैं, आप सुखी रहें, निरोग रहें, आपका मंगल हो, आपका भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, भवतु सब मंगलम, रखतु सब देवता, सब